जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होगे एंड अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा चैप्टर का नाम। आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में बढ़ने से पहले हम बेसिक बातें समझ लेंगे। बेसिक बातें समझने के बाद हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन पे चलेंगे तो बिल्कुल इसके बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि जब भी लेफ़्ट और लेफ़्ट आता है तो हमें माइनस करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी बुक्स पे भी नोट कर सकते हो। यानी कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में लेफ़्ट और लेफ़्ट बोले, लेफ़्ट और लेफ़्ट, तो हमें माइनस करना होता है। देन वहीं राइट और राइट बोले, राइट और राइट बोले तो भी हमें माइनस करना होता है। अगर बोल दे एक लेफ़्ट हो जाए हमारा, एक हमारा राइट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हमें प्लस करना होता है, तो मैं प्लस यहाँ पे कर दूंगा। अगर बोले एक राइट हो गया एंड एक लेफ़्ट हो गया हमारा, ऐसी सिचुएशन में हमें प्लस करना होता है, प्लस करना होता है। छोटी छोटी बातें हम वीडियो में समझते चलेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी अच्छा, यानी कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला इस एक वीडियो से। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि दूसरी बात, आपको अल्फ़ाबेट के नंबर अच्छे से पता होने चाहिए कि ए कितने पे आता है एंड बी कितने पे आता है एंड सी कितने पे आता है। तो आपको ये अक्षर अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो इनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लूँगा, आपको अपनी बुक्स पे भी नोट कर लेना है। ठीक है, ए हो जाएगा एंड बी हो जाएगा एंड सी हो जाएगा। अपनी बुक्स पे आप नोट कर सकते हो डी कितने पे होता है एंड ई कितने पे होता है एंड एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इनके जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के नंबर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ए आता है 1 पे एंड बी आता है 2 पे, सी आता है हमारा 3 पे, डी आता है 4 पे एंड ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे एंड एच आता है हमारा 7 पे। ठीक है, एच आता है हमारा 8 पे, जी आता है 7 पे एंड एच आता है हमारा 8 पे एंड आई आता है हमारा 9 पे, जे आता है 10 पे एंड के आता है 11 पे एंड एल हमारा 12 पे हो जाता है। मैं लिख लूँगा, आप अपनी बुक्स पे भी नोट करना इस चीज़ को। ठीक है, बिल्कुल 13 पे आता है एंड 14 पे आता है एंड ओ 15 पे आता है एंड पी हमारा 16 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे एंड आर हमारा 18 पे हो जाएगा एंड एस हमारा हो जाएगा 19 पे, टी हमारा 20 पे एंड यू हमारा 21 पे एंड वी हमारा 22 पे एंड डब्ल्यू हमारा 23 पे एंड एक्स 24 पे हो जाएगा, एक्स 24 पे हो जाएगा, वाई हमारा 25 पे एंड 26 पे। आपको अपनी बुक्स पे चीज़ नोट कर लेनी है। तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सब बेसिक आपको बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को। बिल्कुल, इसमें बोला कि वाई से 70 में वाई के साथ हो, यानी कि दोनों इसमें लेफ्ट और लेफ्ट बोला है। तो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट की बात आती है, हम पहले ही आपको बता दिए थे, हमें माइनस करना होता है। तो मैंने क्या करना है, एक संख्या को माइनस कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 17 में से 7 को माइनस करूँगा, यानी कि 17 में से मैं 7 को माइनस करूँगा, मुझे मिलेगा 10। और 10 पे क्या आता है वो आपको अच्छे से पता होगा, जे आता है 10 पे। तो मैं लिख दूंगा डेफिनेटली, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आगे क्या बोला है हम डेफिनेटली पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, इसमें बोला है वर्णमाला के दाईं छोर से 19 में, यानी कि दाईं छोर से 19 में बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने 6 को 19 को प्लस कर देना है, 19 को 6 को प्लस कर देना है, 19 को 6 को मैं प्लस कर दूंगा। मुझे
50 यानी 25 मिलेगा, यानी कि 25 मिलेगा। अब टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। मैं क्या करूँगा, 26 में एक को प्लस कर दूंगा, मैं 27 हो जाएंगे। अब 27 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगा, 25 को माइनस कर दूंगा, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 पे कौन सा अक्षर आता है? 2 पे हमारा बी आता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हम समझते चलेंगे वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है सिर्फ आपको एक वीडियो से। तो चलो, यानी कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा डाउट, यहाँ तक आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हुआ होगा। 27 को हम कब लिखते हैं? जब हमें क्या करना होता है, हमें टोटल, यानी कि आपको वर्णमाला की बात दी जाती है। वर्णमाला में टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट में हमें एक को प्लस करने का होता है। जब भी यानी कि लेफ्ट और 19 में, यानी कि दाईं से 19 में अक्षर के बाईं ओर जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम 26 में एक को प्लस करते हैं। आप भी 26 में एक को प्लस करोगे ऐसी सिचुएशन में। तो बिल्कुल आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से बाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि 7वें अक्षर से बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो डेफिनेटली हम इजीली इसको बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, जब भी हमारी लेफ़्ट और राइट की बात आती है तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन में हम प्लस करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी माइनस करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। यानी कि मैं 12 में से 17 में से 12 को माइनस करूँगा, मुझे 5 मिलेगा। और 5 पे कौन सा अक्षर आता है? ई आता है। तो ई मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करते चलूँगा, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं छूटेगी इस वीडियो में जो आपको नहीं पता चले। आपका अल्फ़ाबेट चैप्टर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वर्णमाला के दाईं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर कौन सा होगा? यानी कि 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? डेफिनेटली आप खुद बनाने की कोशिश कर रहे होगे, खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर खुद बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जब भी हमारा दाईं और बाईं आता है, मैं क्या करता हूँ, हम माइनस कर देंगे। 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, 18 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, मिलेगा कितना? 11 मिलेगा, 11 मिलेगा। अब क्या वर्णमाला की बात आती है, जब भी वर्णमाला की बात आती है तो मैं क्या करूँगा, 27 में से 11 को माइनस कर दूँगा। 27 में से हम 11 को माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें मिलेगा 16। 16 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 16 पे हमारी पी आती है, तो पी हमारा एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। पी हमारा एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन एकदम हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, यानी कि हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपका अल्फ़ाबेट चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी, यानी कि आपका रिविज़न हो रहा होगा। तो चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, दाईं से 10वें के बाईं और 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? यानी कि अपने 10वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर कौन सा होगा? तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं। जब भी हमारी दाईं और बाईं की बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने 10 को और 8 को प्लस कर देना है। मैंने क्या 10 को 8 को प्लस कर देना है। जब भी मैं प्लस करूँगा मुझे कितना मिलेगा? मुझे 18 मिलेगा। अब जब भी हमारी ऐसी सिचुएशन आती है कि अक्षर कौन सा होगा, अक्षरों की बात आती है, तो हम 27 में वो 26 में एक प्लस करते हैं। तो 26 में एक प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 27 मिलेगा। अब 27 में से हम 18 को माइनस कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि एक डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली हमारा 9 बचेगा, हम 9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 9 में स्थान हमारा निकल के आ जाएगा। अब अक्षर यानी कि अक्षर की बात आई है, 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमारा फ्रॉम यानी कि हमारा नमा अक्षर आ जाएगा, नमा। 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई आता है। आई वर्ड्स हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। एंड अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। चलो अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला, वाई से 12वें अक्षर, 12वें के दाईं और 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। चलो अच्छे से आपको पता है, अच्छे से आपको पता है, जब भी हमारी बाईं से दाईं ओर पहुँचता है तो हम प्लस करते हैं, और जब भी लेफ्ट और लेफ्ट एंड राइट और राइट को हम माइनस करते हैं। अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। तो आप क्या करोगे, आपने 18 में 12 को प्लस कर देना है। 18 में आप 12 को प्लस करोगे, आपको मिलेगा 30, 30 मिलेगा। 30 को आप नोट कर दोगे। अब ए टू जेड आपके टोटल अक्षर कितने होते हैं, टोटल अक्षर आपके होते हैं 26, 26 होते हैं। तो 26 होते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई सा अक्षर नहीं दिया है, जब भी आप 26 से माइनस करोगे तो डी आएगा। डी ऐसा कोई अक्षर आपको नहीं दिख रहा है इसमें से, तो आप कह सकते हो कि आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसकी आप खुद बनाने की कोशिश कर रहे होगे। बिल्कुल। यदि सभी यानी कि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि ABCD होती हैं, उनको उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से नवें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। या तो इसको अल्फ़ाबेट लिख के बनाओ, या फिर ट्रिक से बनाओ। जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक है, ट्रिक से आप काफ़ी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ABCD ना लिख के आप ट्रिक का यूज करें। बिल्कुल, आप ट्रिक का यूज करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम, यानी कि आपको टाइम बहुत बचेगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। अगर आप ABCD लिखोगे तो आप डेफिनेटली अपना टाइम ज़्यादा लगाने वाले हो। तो बिल्कुल आप सॉल्व कर दोगे, उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर दोगे। जब भी लेफ़्ट और राइट की बात आती है तो आपको अच्छे से पता चल चुका है। आप क्या करोगे, 5 को एंड 9 को प्लस कर दोगे, जैसा कि ऑप्शन में बोला गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एंड दोनों को मिला के कितना होगा, 14 हो जाएगा हमारा। अब डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे समझने की ज़रूरत है। 14 यानी कि ऐसा कुछ अक्षर नहीं बोला है, आप इसमें क्या बोला है, दाएं से 90 अक्षर, यानी कि 90 अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो आपके 90 अक्षर से 5वां, आपने दोनों को प्लस कर दिया 14। अब 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 14 पे हमारा आता है एन। तो एन को आप डेफिनेटली लिख सकते हो। एन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 14 आपका एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको समझते चलनी है। अगर छोटी छोटी बातें आप समझते चलोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यदि सभी वर्णमाला को उल्टे यानी कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हमारा वाई से 13वें यानी कि 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसको आप अल्फ़ाबेट लिख के बना लो या फिर ट्रिक से बना लो। ट्रिक से आपको फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचेगा। आप अल्फ़ाबेट लिखते रहोगे यानी कि 26 अक्षर लिखोगे तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने आया हूँ। तो इस वीडियो का बिल्कुल मिस मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, जब भी यानी कि जब भी हमारी लेफ़्ट और राइट की बात आती है तो आपको अच्छे से पता होगा, बाईं और दाईं की बात आती है तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो। अच्छे से आपको पता भी चल चुका होगा। तो 13 को हम 4 को प्लस करेंगे, 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। अब क्या बोला है, अब 17 बोला है, यानी कि हमसे क्या बोला है, वर्णमाला की बात आ गई है। तो 17 को अच्छे से पता चल चुका है कि आप क्या 26 में एक को ऐड कर देते हो, 26 में एक को ऐड कर दोगे 27 हो जाएगा। 27 में से 17 को माइनस कर दोगे, कितना मिलेगा आपको। जैसे ही आप 27 में से 17 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 10। अब 10 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जे आता है। जे आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल
चलो अगला ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बिल्कुल, इसमें क्या बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हमारा कौन सा अक्षर बाईं ओर से 5वें अक्षर के छठे अक्षर स्थान पर आएगा, यानी कि 5वें अक्षर के दाईं से छठे स्थान पर आएगा। तो चलो आप खुद कोशिश कर रहे होगे, आपको बहुत कुछ हमने बता रखा है, आप खुद कोशिश कर रहे होगे, खुद कोशिश कर रहे होगे। एक बात तो आपको पता चल गई होगी, जब भी हमारा दायां एंड बायां की बात आती है तो हम प्लस करते हैं। इतनी तो बात आपको पता चल गई होगी वीडियो में। तो चलो ऐसे ही आपका काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का बिल्कुल मिस मत करना। तो 6 को और 5 को आप प्लस करोगे, टोटल आपको 11 मिलेगा। ये आपका लेफ्ट की रैंक निकल के आ जाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आप करोगे तो 11 हो गया। अब टोटल कितना दिया, 14वें अक्षर पूछा है हमसे, तो आप क्या करोगे, 14 में से 11 को माइनस कर दोगे। तो 14 में से हम 11 को माइनस कर देंगे, 14 में से 11 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल, कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, सॉरी 3 ही बचेगा ना, हाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3। अब 3 पे कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यदि अंग्रेजी उल्टे क्रम में प्रथम से उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा आएगा। तो ऐसा छठा अक्षर आपका डेफिनेटली होगा, आपको माइनस करना होगा, यानी कि 14 में से हम 11 को माइनस करेंगे। तो बिल्कुल हमारा यानी कि जो हमारा उल्टे दाईं ओर में क्रम से 5वें अक्षर का स्थान निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 पे कौन सा आता है, 3 पे हमारा सी आता है। सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। चलो अगले ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसमें आई यानी कि आई के बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं ओर 16वें अक्षर कौन सा होगा। बिल्कुल आप खुद कोशिश कर रहे होगे बनाने की, खुद कोशिश करोगे, बिल्कुल आप खुद कोशिश करो, मानो आप गलत हो जाएगा लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। चलो आप खुद कोशिश करोगे एंड खुद कोशिश करोगे। बिल्कुल एंड मैंने एक बात तो आपको बता दी थी एंड आपने अपनी बुक्स पे नोट की होगी, आपको पता भी होगा, जब भी हमारी लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात आती है एंड राइट और राइट की बात आती है तो हम माइनस करते हैं। तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5 मिलेगा। अब 5 यानी कि आपसे के पास 16 में यानी कि आपकी दाई रैंक निकल के आ चुकी है एंड लेफ़्ट वाली जो हमारी लेफ़्ट वाली है वो निकल के आ चुकी है बाएं वाली। अब आपको क्या करना है, आगे आप सुन लीजिएगा, 16वें अक्षर बोला है, यानी कि 16 में आप 5 को प्लस कर दोगे तभी तो आप रैंक निकाल पाओगे 16वें अक्षर की। तो आप क्या करोगे, 16 में 5 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 21 कौन से वर्ड्स पे आता है, यू आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यू आपका 100% राइट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट आप पढ़ लेते हैं अच्छे से। 21 हो गया आपका, 21 हो गया एंड आई के बाईं ओर तो आपको क्या करें, आई के बाईं ओर 21 यानी कि आपको 21 यू ही आपका राइट आंसर होगा, सॉरी ठीक है, यू ही आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल अगले ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, यू आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाई के 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। उम्मीद करते हैं खुद बनाने की कोशिश कर रहे होगे आप। जब भी राइट और लेफ़्ट की बात आती है तो हम वो अच्छे से बताएं, हम प्लस करते हैं, यानी कि हम 10 में 8 को प्लस कर देंगे, हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 ये हमारी राइट यानी कि लेफ़्ट वाली रैंक निकल के आ जाएगी। अब क्या करना है, स्थान कौन सा पूछा है, 40 में स्थान हो जाएगा हमारा उल्टे। तो टोटल आप जिसमें 26 में ऐड करोगे आपको मिलेगा टोटल 40 हो जाएगा। 40 में से हम 18 को माइनस कर देंगे, 40 में से 18 को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करोगे 18 को आपको मिलेगा 22 मिलेगा। ये आपकी लेफ़्ट वाली रैंक निकल के आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आपने करना 22 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 22 पे हमारा बी आता है, तो बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। बिल्कुल
टोटल हम 26 में ऐड कर देते हैं। 26 में हमारा आपके अल्फ़ाबेट कुछ और हो सकते हैं, नंबर आपके कुछ और हो सकते हैं। नंबर को आप 26 में प्लस करोगे 40 मिला। अब 40 में से मैंने लेफ्ट वाली रैंक माइनस कर दी तो मुझे लेफ्ट वाली ही रैंक मिल गई। मुझे लेफ्ट वाली ही रैंक चाहिए थी, मुझे लेफ्ट वाली रैंक मिल गई जो कि मेरी 22 और 22 पे बी आता है। वी मेरा एकदम करेक्ट इनकी राइट आंसर हो गया। बिल्कुल अगले ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं से यानी कि 12वें के बाईं से छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यानी कि 12वें से बाईं के छठवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? चलो आप खुद कोशिश कर रहे होगे। जब भी लेफ्ट और लेफ्ट की बात आती है तो आपको अच्छे से पता है, आप माइनस करते हो। जब भी लेफ्ट की बात आती है तो 6 यानी 12 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। 6 यानी कि राइट वाली और लेफ्ट वाली रैंक हमें मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको 14 में से हम 14 में से 6 को माइनस कर देंगे। 14 में से 6 को माइनस कर देंगे जो कि हमारी लेफ़्ट वाली रैंक निकल के आ जाएगी। टोटल अल्फ़ाबेट में से हम अपनी लेफ़्ट वाली रैंक को माइनस कर देते हैं तो हमारी लेफ़्ट वाली ही रैंक मिल जाती है हमें। तो बिल्कुल हम माइनस कर देंगे। इनकी जैसे ही हम माइनस करेंगे हमें मिलेगा 8 मिलेगा। 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे हमें 8 मिलेगा। 8 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 8 पे हमारा एच आता है। एच हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एच हमारा एकदम राइट हो जाएगा। एच हमारा। चलो अगले ऑप्शन में रहते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बिल्कुल 12 इनकी हमारा ये 14 इनकी पहले और दूसरे को आधे भाग में उल्टा किया तो ऐसे सिस्टम में आपको इन वर्ड्स को ऐड कर देना होता है हमारे 12वीं रैंक में तो हमारी लेफ्ट वाली रैंक निकल के आ जाती है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको पता चल चुका होगा। चलो आप धीरे धीरे और प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बिल्कुल 22 से 12वें के दाईं और छठवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए? उल्टे अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है। बिल्कुल अब जब भी लेफ़्ट और राइट की बात आती आपको अच्छे से पता चल गया होगा। हम 12 में हम 6 को प्लस कर देंगे। 12 में हम 6 को प्लस कर देंगे। बिल्कुल ये बात तो आपको पता चल गई होगी। छठ में यानी कि हम 12 में 6 को प्लस कर देंगे। बिल्कुल हमें टोटल मिलेगा 18 को हम लिख देंगे। 18 को लिख देंगे। अब जब भी यानी कि वर्णमाला की बात आती है तो यानी कि 26 अल्फ़ाबेट में एक को हम प्लस कर देंगे। एक को हम क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से हमारी काउंट हो जाती है। यानी कि इधर से लेफ्ट से भी और राइट से भी हमारी काउंट हो जाती है। तो हम एक को प्लस करते हैं, फिर एक को प्लस करने के बाद हमें लेफ्ट वाली रैंक मिल जाती है। तो टोटल हमारे 27 हो जाएंगे। 27 में से हम 18 को माइनस कर देंगे। कितना मिलेगा हमें मिलेगा 9 ही मिलेगा। बिल्कुल 9 मिलेगा। 27 में से 18 को माइनस करोगे हमें 9 मिलेगा। 9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 9 पे हमारा आई आता है। आई हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल नहीं इससे पीछे हटोगे, एकदम आप राइट आंसर ले आओगे। बिल्कुल चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसमें क्या बोला गया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाईं से 9वें अक्षर के दाईं से दूसरे स्थान पे होगा। चलो इसको बनाते हैं। आप खुद कोशिश करो बनाने की। काफ़ी अच्छे यानी कि रिवर्स में बनाना पड़ेगा आपको। तो टोटल आप बना दोगे। आपने क्या करना है? जब भी राइट और लेफ्ट की बात आती है आप दोनों को प्लस कर लोगे। यानी कि 9 को 2 को प्लस कर लोगे। 9 को दूसरे स्थान पे तो 2 को प्लस कर लोगे। कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। 11। अब आपने क्या करना है? अब सिंपल सी तो बात है। वर्णमाला की बात आती 27 में 1 को प्लस कर देंगे। 27 में 1 को प्लस कर देंगे। 27 में 26 में 1 को प्लस कर देंगे। हमें मिलेगा 27 में से 11 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा हमारा? 16 बचेगा। अब 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? पी आता है। तो पी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है बिल्कुल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाईं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर होगा? आप इसको अल्फ़ाबेट लिख के ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ABCD आप लास्ट तक बना लो, फिर आप उल्टे करते रहो। आप उस तरीके से बना सकते हो
डोंट वेरी, लेकिन इस तरीके से सबसे बेस्ट आपका टाइम बचाता है ये चीज़। बिल्कुल आपको अच्छे से सीखना है इस वीडियो को, आज लास्ट तक वॉच करना है। अगर लास्ट तक वॉच करोगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलो टोटल हम निकालते हैं इसका, बिल्कुल निकालते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया यदि हमारे वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें स्थान 5वें स्थान पे होगा, 5 में से आया दाएं स्थान पे होगा। तो बिल्कुल इसमें क्या, हम 12वें को यानी कि हम 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, 12 में से हम 5 वाली रैंक को माइनस कर देंगे, 12 में से 5 वाली रैंक को माइनस कर देंगे, हम मिलेगा 7 मिलेगा। अब 7 में हमारा जी आता है। अब जी हमारा एकदम करेक्ट राइट आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से मेरी बात को सुनना है। यानी कि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट केवल हमारे होते हैं 26 होते ठीक मिडिल, यानी कि मिडिल होते हैं, मिडिल अक्षर होते हैं हमारे, यानी कि हम उल्टे लिखते हैं। यानी एंड, हमारा एन के विपरीत आता है हमारा एन लेटर आता है, तो आपको विपरीत ही करना है, तो डेफिनेटली आपको विपरीत करना है। तो अंत में अब मीटर इनके अक्षर है ही नहीं, इसमें आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हो इसका कैन, यानी कि कैन डिटरमाइंड हो जाएगा। 1 मिनट, यानी कि आपके अक्षर होगा, तो इसका आप कह सकते हो कि 12 का आपका कैन डिटरमाइंड, बट इसमें तो ऑप्शन ही, तो इस सिचुएशन में 1 मिनट पढ़ते हैं। उल्टा क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है 22 से 12 में एक स्थान के 5वें स्थान पे, ठीक, तो हमारा यही सही तो होगा, सही हुआ। 7 पे हमारा जी आता है, जी हमारा एकदम करेक्ट, 10 की राइट आंसर हो जाएगा, जी हो जाएगा। कन्फ्यूज यहाँ हो रहा था, कन्फ्यूज यहाँ होता है कि लास्ट में क्या बोला, लैंग्वेज आप थोड़ी कन्फ्यूज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करता है। बिल्कुल इसमें क्या बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। अब अल्फ़ाबेट चाहे आप काउंट कर सकते हो, ABCD आप 26 तक लिख सकते हो, आप इस तरीके से राइट आंसर ला सकते हो। एंड जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको साउट पड़े, यानी कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो चलो टाइम बचाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको पता होगा 26 होते हैं, टोटल 26 होता है। विपरीत भी आपको पता होगा कि एन के विपरीत क्या आता है और एम के विपरीत क्या आता है, एंड क्यू के विपरीत क्या आता है, एंड बी के विपरीत क्या आता है, वो आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं अभी कोडिंग रिकॉर्डिंग का चैप्टर आएगा उसमें सब आपको बता दूंगा मैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो डेफिनेटली बता देंगे, ईजिली बता देंगे। तो आपने क्या करना है, 26 यानी कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल। तो यानी ठीक वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा, बीच में हमारा आएगा एन, यानी कि एन हमारा एन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम दे सकते हैं कैन और डिटरमाइंड हो जाएगा हमारा। कैन और डेटा उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हमारा ठीक अक्षर के बीच में होगा। तो बीच में ऐसा कोई अक्षर इसमें है नहीं, टोटल हमारे 26 होते हैं। अब एन के विपरीत कोई लेटर ठीक मिडल में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका मैं कह सकता हूँ, इसका डी कह सकता हूँ। बाकी मैं इसका डाउट क्लियर देख के कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कल वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को ले आऊँगा, किस क्वेश्चन को मैं ले आऊँगा अच्छे से आपको बता दूंगा कल वाली वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है, बिल्कुल। एंड अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। दिए गए वर्णमाला के जी और क्यू के बीच में अक्षर बिल्कुल मध्य में है, डेफिनेटली आपको बताना है। मध्य वाले क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा लेवल हमारा चेंज हो चुका है। जी कितने पे आता है, 7 पे, एंड क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, बिल्कुल। कि हम डेफिनेटली लिख देंगे, जी हमारा आता है 7 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, 17 को हम लिख देंगे, बिल्कुल। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, 7 को 17 को हम प्लस कर देंगे, टोटल कितना मिलेगा हमें, 24 मिलेगा। 24 को हमें लिख देना है, अब 24 को यानी कि 2 अक्षर की बात की गई है, 2 यानी कि मध्य में होंगे, तो आपने क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई भाग दे देना है। जैसे आप भाग दोगे आपको 12 मिलेगा, 12 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी आता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए अगर बीच में वर्णमाला के बीच में आपसे पूछे तो 2 से आप भाग कर दोगे, टोटल आपके 24 हो जाएंगे। जैसे ही आप 2 से भाग दोगे बीच वाली रैंक निकल के आ जाएगी, ईजिली बीच वाली रैंक निकल के आ जाएगी। आपको इस तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने बताया। चाहे आप अल्फ़ाबेट लिख लो, आप टोटल अल्फ़ाबेट लिख लो, आप अल्फ़ाबेट लिख के ABCD दाएं बाएं करते रहो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल।
चलो अगले ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, बाईं ओर से 18वें अक्षर के दिए गए वर्णमाला के दाहिनी ओर से 14वें 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब चाहे अल्फ़ाबेट लिख लो, आप अल्फ़ाबेट लिख के भी आप कर सकते हो इसका। ज़रूरी नहीं कि आप उस तरीके से उल्टे अक्षर अल्फ़ाबेट लिख लो। आप अल्फ़ाबेट में आपको प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। उल्टे क्रम में लिखोगे एंड उल्टे क्रम में आप लिखोगे तो डेफिनेटली यानी कि 18वें अक्षर के वर्णमाला के दाहिने तीसरे, तो तीसरे स्थान पे क्या आता है, तीसरे स्थान पे सी आता है। डायरेक्टली हम लिख देंगे उल्टे क्रम में लिखोगे तो सी आता है। एंड 13वें स्थान पे क्या गया, 13वें स्थान पे हमारा पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। हम लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख भी सकते हैं। हम लिख लेंगे जेड लिख लेंगे एंड बाई लिख लेंगे एंड बाई लिख लेंगे, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उल्टे क्रम में हम लिख रहे हैं इसको, बी हो जाएगा, यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, एस हो जाएगा एंड आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छे से आपको समझना है, आप अपनी बुक्स पे भी लिख सकते हो। पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा एंड एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा, के हो जाएगा एंड हमारा के बाद क्या आता है, के बाद हमारा जे आता है, जे आता है, जे हम लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, बिल्कुल एफ लिख लेंगे, ई लिख लेंगे एंड ई के बाद हमारा डी आता है, डी को हम लिख लेंगे, सी को लिख देंगे एंड हमारे बी को लिख लेंगे। उसके बाद हम ए को लिख लेंगे। अब क्या बोला गया, अब देख लो इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें हम करके भी दिखा देते हैं। बाईं से 18वें स्थान के और वर्णमाला के दाहिनी छोर से 10वें स्थान के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आप बनाओ, बीच में हमारा कौन सा हो गया, यानी कि आप 10वें स्थान करोगे, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया एंड 10 हो गया। 10वें स्थान पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, ये आपका हो गया पी। पी आपका 13 में यानी कि 3 ऐड करोगे, इधर 3 बोला था तो 13वें स्थान पे तो आपका आ रहा है, यानी कि उल्टे यानी कि लेफ्ट से आप करोगे तो 13वें पे पी आ रहा है, पी आपका आ रहा है बाईं स्थान से, बाईं स्थान। अब दाईं स्थान से तीसरा स्थान, तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, 3 पे तो आपका सी आ रहा है, सी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका डेफिनेटली आप कह सकते हो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि डी, यानी कि आपका हो जाएगा ए बी सी 18वें पे एंड 18वें पे हो गया। एंड आप कह सकते हो इसका राइट आंसर आपका होगा 18वें पे, यानी कि क्यू हो गया आपका, लेटर होते हुए यानी कि क्यू। आप कह सकते हो नो लेटर, यानी कि इसका हम कह सकते हैं ए इसका करेक्ट, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करता है। बिल्कुल इसको भी आप उस तरीके से लिख सकते हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारे दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर हमारे 13वें अक्षर के कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको भी हम ए बी सी डी करके राइट आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल इसमें यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हमारे बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो तीसरे पे हमारा सी आ रहा है, तीसरे पे हमारा सी आ रहा है, तो सी हो रहा है हमारा डेफिनेटली। एंड हमारा यानी कि हम कह सकते हैं 13वें पे हमारा, 13वां यानी कि बोला है 13वें पे हमारा क्या आ रहा है, 13वें पे हमारा पी आ रहा है। तो हमसे 13वां ही अक्षर पूछा था, 13वां ही अक्षर हमसे पूछा था, तो पी इसका करेक्ट, यानी कि पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी यानी कि आप कह सकते हो कि पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी यानी कि 19 का पी, 19 का पी इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, 19 का पी, पी इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कभी कभी इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारा बाईं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि आप डेफिनेटली अपने ए बी सी डी लिख के भी बना सकते हो, ए बी सी डी लिख के भी बना सकते हो। यानी कि आप लेफ्ट यानी कि जेड से 10वें स्थान पे जाओगे, जेड सॉरी 12वें स्थान पूछा है, 12वें स्थान पे जाओगे, जेड से 12वें स्थान पे जाओगे, जेड आ जाएगा, बाई आ जाएगा एंड आपका हम लिख के बता देते हैं, जेड आ जाएगा। आप जेड से बाई की ओर जाते हैं, जेड हो आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू हमारा आ जाएगा, बी आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, एस आ जाएगा एंड आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद हमारा क्यू आएगा, क्यू आएगा एंड पी आएगा एंड पी आएगा एंड ओ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 हो गया। अब 12वें स्थान पे हमसे पूछा था 12वां अक्षर ओ आ रहा है, 12वां अक्षर ओ आ रहा है। एंड क्या पूछा था, 12वें अक्षर के साथ में यानी कि 7 अक्षर और प्लस कर दो। ओ में 7 अक्षर और प्लस कर दोगे, ओ में 7 अक्षर को हम और प्लस कर देंगे, एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एंड एम आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है कि हम लिख देंगे। एंड हमारा डेफिनेटली जे आता है, जे हमको लिख देंगे। एंड जे के बाद हमारा आई आता है, आई के बाद हमारा एच आता है, एच आता है, एच को हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 यानी कि 7 अक्षर, इनके 7 अक्षर प्लस कर देंगे तो जय हमारा एच यानी कि एच हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपना राइट आंसर ला सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा था उस तरीके से भी एंड इस तरीके से, दोनों तरीके से अपना राइट आंसर ला सकते हो। चलो हम 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बिल्कुल इसमें क्या बोला गया, इसमें यदि निम्नलिखित वर्णमाला में प्रथम अर्धमासिक को विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें अक्षर दे दिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करना। काफ़ी टफ नहीं होगा इसका, थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसका कमेंट्स बॉक्स में अपना राइट आंसर देना। चलो इसको करते हैं सॉल्व। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धशब्द को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारा आपके दाईं ओर से 19वें अक्षर को कौन सा होगा, 19वां अक्षर कौन सा होगा। चलो बिल्कुल इसका राइट आंसर निकालते हैं। 19वां अक्षर कौन सा होगा, आपको जेड से यानी कि उल्टे क्रम में 19वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि आपको क्या 19 यानी कि 19 आपके अक्षर कितने बचेंगे, अक्षर आपके बचने वाले हैं। यानी कि जैसे ही आप जेड से विपरीत क्रम में लिखोगे तो आप कितने यानी कि आपके हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे 7 अक्षर बचेंगे। आप 26 में से 7 को माइनस करोगे। आप ऐसे कर सकते हो 26 में से 7 को माइनस कर सकते हो, 26 में से 7 को माइनस कर सकते हो। चाहे आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, चाहे आप 26 में से 7 को माइनस कर सकते हो। जैसे ही आप 7 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 19 मिलेगा, 19 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, 19 में अक्षर हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, 19 में अक्षर यानी कि 19 में अक्षर क्या है, 19 में अक्षर यानी कि 19 में अक्षर आएगा। यानी कि लेफ्ट से तो हमारा इधर से 19 में अक्षर आ रहा है, उधर से हमारा 7 हो रहा है, तो यानी ऐसा अक्षर कौन सा होगा, एफ हो जाएगा हमारा, एफ ही तो होगा। आप समझा सकते हैं, हम इस पर भी समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस पर भी कर सकते हो। अब उल्टे क्रम विपरीत क्रम में लिख लो, बाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डब्लू हो जाएगा, बी हो जाएगा, यू हो जाएगा, एंड यहाँ पर टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एंड आपका पी हो जाएगा। पी आप लिख दोगे, डेफिनेटली पी लिख दोगे, एंड आपका डेफिनेटली पी हो गया। ओ हो जाएगा, एंड आपका एन हो जाएगा, एंड आपका ए हो जाएगा। ये तो आपके अल्फ़ाबेट लिख गए। अब छठवां अक्षर पूछा था, यानी कि छठवां अक्षर आपसे पूछा था, डेफिनेटली आप बता सकते हो। 1 मिनट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यानी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अंक के विपरीत क्रम में आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर एफ ही आएगा। आप अपने हिसाब से, यानी कि आप ABCD लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप ABCD खुद लिख के अपना छठा अक्षर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो इस तरीके से। एंड अपने तरीके से भी आप सॉल्व करना, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। चलो अगले ऑप्शन चलते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, क्योंकि लिखने में आप प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल इसमें ABCD लिख के दे दी, निम्नलिखित में मैंने एच को, एच और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, इसका भी आप कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर दोगे, क्योंकि इसमें सारे अक्षर तो लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर करना, प्रैक्टिस करोगे इजीली आपको पता चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को तीसरे अक्षर के 18वें अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि आपने क्या करना है, 16 में 8 को प्लस कर देना है। जब भी राइट और लेफ्ट की बात आती है आपको पता है, आप प्लस करते हो, यानी 16 में 8 को प्लस कर दोगे, 16 में 8 को प्लस करोगे आपको मिलेगा 24 मिलेगा, 24 आपका मिल जाएगा। अब तीसरे अक्षर के 18वें अक्षर कौन सा होगा। अब आपने क्या करना है, 3 लेटर को सेकंड हाफ कर देना है। आप कर देने की 13 में 3 को प्लस करो तभी तो 16 होगा, 16 आपका डेफिनेटली हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल।
16 आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 24 का हमारा 16 हो गया, 16 हो गया। अब आपने क्या करना है, 16 यानी कि लेफ्ट से यानी कि 24 हो गया, 24 इधर से तो आपका 24 हो रहा है, इधर से आपका 16 हो रहा है, 16 यहाँ पे हो रहा है एंड 8 यहाँ पे हो रहा है, दोनों को मिला के 24 हो रहा है। 24 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सी आता है, क्योंकि हमसे 18वां अक्षर के कौन सा होगा, 18वां अक्षर हमसे पूछा था, सॉरी 8वां अक्षर हमसे पूछा था, दाएं से 8वां पूछा था। अगर राइट से पूछता तो हमारा ये होता, हमसे पूछा है दाएं से पूछा है तो हमारा डेफिनेटली लेफ्ट वाला निकल के आ जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट वाला निकल के आ जाएगा, यानी कि 24 का करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा एंड आप जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।